बेटी दिवस के इस शुभ अवसर पर हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी ने यह चर्चा रखी है। यह सौभाग्य की बात है कि आज लता मंगेशकर जी का भी जन्म दिवस है। आप सभी को यह दोहरा संयोग, शुभ संयोग जो प्राप्त हुआ है, इस अवसर पर इस महाविद्यालय से एक संदेश विशेष देना चाहता हूं। इस देश में कन्या पूजन का महत्व रहा है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इसी देश में कन्या भ्रूण हत्या भी होती रही है। संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, पुत्री तिजाता महतीह चिंता कस्मै पर्दे एति महान वितर्क। पुत्री जन्म हुई इसलिए मैं बहुत चिंता में हूं, किसको दिया जाए। इसमें ऋषि कहते हैं आगे, कन्या पितृत्व खलु नाम कष्टम। कन्या का पिता होना बहुत कष्ट का काम है। आखिर ऐसी क्यों धारणा है? इस धारणा के मूल कारणों में हमें जाना होगा। और इसी अंधेरे में हम देखते हैं कि लता मंगेशकर जैसी शख्सियत भी हमारे बीच में पैदा होती हैं। वो भी एक बेटी हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी संगीत सिखाते थे, किंतु घर का परिवेश ऐसा था कि लता जी ने स्वयं कहा है कि यदि पिता जीवित होते तो शायद मैं सिंगर नहीं होती, क्योंकि उनकी हिम्मत पिता के सामने में प्रेजेंटेशन की नहीं होती थी, अपने आप को प्रस्तुत करने की नहीं होती थी। अचानक पिता का देहावसान होता है और घर की बेटी लता जी पर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो घर को संभालना और दूसरा अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करना। उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी संभाली और अपनी प्रतिभा को ऊंचाइयां भी दी। आज हम देखते हैं विश्व की हालत, तो इस विश्व में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसमें सूर असुर संग्राम हमारी संस्कृति में है, जो आज भी चल रहा है। सूर के बारे में कहा गया है कि वे देव होते हैं, असुर का अर्थ राक्षस होता है। किंतु यहां पर संगीत के क्षेत्र में सुर का अर्थ ताल होता है, लय होता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। परमात्मा ने वाणी सबको दी है, किंतु उस वाणी की साधना करके जो बिना पानी का वरदान पा लेता है, उसकी वाणी करोड़ों के दिलों को सुकून पहुंचाती है, करोड़ों के दिलों को आनंद प्रदान करती है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि बेटियों की हालत पर मैंने एक बार 4 पंक्तियां लिखी थी। बाबुल तेरी बगिया में चहचहाना मैं भी चाहती हूँ, प्यार के 2 मीठे बोल तू तलाना मैं भी चाहती हूँ, मत मारो जनक मुझे जननी के इसी कोख में, यहाँ से बाहर आकर तेरे सपने सजाना मैं भी चाहती हूँ। अब इस आलोक में आप लता जी को देखें। एक बेटी होते हुए भी उन्होंने कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की इसी समाज में, इसी परिवेश में, इसी देश में। उनका जीवन यह संदेश देता है कि आप अपने अंदर में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए, उस प्रतिभा में अपने आत्मविश्वास को मिलाइए और साधना के कठिन काल से गुजरिए। तब आपको
परमात्मा का प्रसाद अवश्य मिलेगा। आज हमें गर्व होता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता जी का एक विशेष रिकॉर्ड है। भारत का राष्ट्रीय पर्व लता जी के गाए हुए ऐ मेरे वतन के लोगों के बिना पूर्ण नहीं होता। कोई भी अवसर हो, लता जी की सुरीली वाणी सभी का मन मोह लेती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर अटक तक ही नहीं, पूरा विश्व लता जी की दीवानी है। तो इस बेटी दिवस के अवसर पर ऐसी बेटियों की बात सभी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि समाज यह जान सके कि हर बेटी में लता छिपी हुई है। वे अपनी प्रतिभा को निखारें, उसके लिए आगे आए, उसके लिए संकल्प करें, तो निश्चित रूपेण वे इस जगत में अपना अमिट प्रभाव छोड़ पाएंगे। बस इस अवसर पर मैं शुभकामना देते हुए अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यक्तित्व में राम भी हैं, रावण भी हैं, सूर भी हैं, असुर भी हैं। इस सूर को यदि साधा जाए तो वह गाना गाने लगता है, यदि सूर को नहीं साधा जाए, यूं ही छोड़ दिया जाए, तो असुर बनकर, राक्षस बनकर वहीं से गाली निकलने लगती है। ये दोनों संभावनाएं व्यक्तित्व में परमात्मा ने दी हैं। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई, और चेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। स्व की चरमा शक्ति स्वयं से छलकर परम विराग बन गई। सप्तम स्वर तक पहुंच भैरवी कोमल राग विहाग बन गई। अंतर की आग अधरों का पराग बन जाती है। सप्तम स्वर तक पहुंचने के बाद भैरवी कोमल राग विहाग बन जाती है। इस कला को आज सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।